सभी अपने हाथों को जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदिकारूपिणीं शास्त्रवाचन आरंभ करिष्यामि। सिद्धि भवतु मे सदा, सिद्धि भवतु मे सदा। बोले देवादिदेव प्रताप तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर 10 लक्षण महापौर की, उत्तम तप धर्म की। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपको बोलना, बातें नहीं। ओ मेरे आत्मन जागो, निद्रा का रस तुम त्यागो, ओ मेरे आत्मन जागो, जग में कितने अवसर आए, और सब हमने व्यर्थ गवाए। ओ मेरे आत्मन जागो, निद्रा का रस तुम त्यागो, तुम हो अविनाशी अजर अमर, जन्म जरा मृत्यु का नाहि डर। ओ मेरे आत्मन जागो, निद्रा का रस तुम त्यागो, हे आत्मन जागो, अभी भी जगने का अवसर है। किसी ने कहा है कि दीप को जले बिना प्रकाश नहीं मिलता, दीप को जले बिना प्रकाश नहीं मिलता, बीज को खपे बिना विकास नहीं मिलता, तब खप से बनता है सब कुछ। कभी किसी को बना बनाए इतिहास नहीं मिलता, कभी किसी को बना बनाए इतिहास नहीं मिलता। आइए आज हम उत्तम तप धर्म को समझते हैं। आचार्यों ने तप की बड़ी महिमा बताई है। भगवान का जन्म तब सार्थक होता है जब वे तप को धारण करते हैं। तप के बिना पकता नहीं है, जब पकता नहीं है तो पहुंचता भी नहीं है। जब हम फल होता है, कच्चे फल की वैल्यू कम होती है, पक्के फल की वैल्यू ज्यादा होती है। आम, कच्चा आम 20-25 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन वो रस से भर जाएगा तो 60 रुपए किलो हो जाएगा। कैसे हुआ? वो तपा है, गर्मी को सहन किया है, गर्मी में रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू तपने से बढ़ती है। मुनिराजों की वैल्यू
मुनिराज का प्रभाव तप से बढ़ता है। हमारे दिगंबर मुनिराज 12 तप को धारण किया करते हैं। आचार्य ने तप की महिमा इतनी बताया, तप तपे खपे अभिलाषा, जो चूरे कर्म शिखर रूपाशा। जो तप को तपता है उसके कर्म की जंजीरें, कर्म के बंधन चूर हो जाते हैं। आज बाहुबली भगवान जिन्होंने ऐसा तप किया और अपनी उस अवस्था में खड़े रह गए कि उनके शरीर पर बेलियां चढ़ गई, पैरों के अंदर पक्षी आकर घोंसले बना करके रहने लगे, पक्षियों ने पैरों में बच्चे देना प्रारंभ किया, लेकिन वो तप में ध्यान में लीन थे और लीन के कारण आज बाहुबली का अभिषेक 12 महीने में होता है, 12 वर्षों में होता है, तो वहां पे भीड़ लग जाती है। कहते हैं कि हे भगवान, आपका अपने हाथ से अभिषेक कर लो। ये तप की महिमा है। तप किए बिना पकता नहीं, किसी भी काम के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। हम तो एक थोड़ा ग्रस्त के अंदर थोड़ा तप हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग साधुओं की निंदा करने वाले, गुरुओं की निंदा करने वाले, गुरुओं के बारे में उल्टा बोलने वाले, एक बार गुरु के पास में जाके तो बैठो, अपने कपड़े उतार के तो देखो, कितना बड़ा तप को धारण किया। अपने कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि तुरंत ओढ़ लेते हैं, कोई मुझे देख नहीं ले, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बंधुओं, तप की आचार्य ने बड़ी महिमा गाई है। जब तक हम तप नहीं करेंगे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते। तप का आचार्य ने कितना बड़ा वर्णन बताया है कि जब भगवान का निष्क्रमण कल्याण होता है उसको तप कल्याण कहते हैं। भगवान के तप कल्याण को निष्क्रमण कल्याण कहा है, क्योंकि कर्म को काटने के लिए तप से शुभारंभ हो जाता है। और जब भगवान उस अवस्था में विराजित है तब उनके तप की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आया करते हैं। लोकांतिक देव आकर के तप की अनुमोदना करते हैं कि हे भगवान, आपने श्रेष्ठ कार्य किया है, जो संसार सागर से पार करने वाला काम है। और सारे लोकांतिक देव आकर के भगवान के सामने अनुमोदन करते हैं, उस पालकी के लिए अनुमोदना करते हैं। उस समय देवताओं और भूमि गोचरियों जीव के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ऐसी तप की पालकी को कौन पहले उठाएगा। और उस विवाद के अंदर जो संयमी जीव होते हैं उनको पहले पालकी उठाने का अधिकार प्राप्त होता है। एक स्वधर्म इंद्र भगवान की गर्भ से लेकर के मोक्ष कल्याण तक हर समय सेवा देने वाले को भी वहां से हटना पड़ता है, और संयम और तप को पालन करने वाले, नियम का पालन करने वाले जीव ही उस पालकी को पहले 7 कदम तक चलने का अधिकार मिलता है। तो बंधुओं, तप की बड़ी महिमा है। जब तक हम तप नहीं करेंगे, भगवान ने ऐसा तप किया करोड़ों अरबों वर्ष, जिसका हम 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की आयु थी, जिनको आज हम पूज रहे हैं। तप से महिमा बढ़ती है, त्याग से महिमा बढ़ती है।
आज हमारे बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिनके पास में खूब संपन्नता है, गौर से देखना उनके घर में एक जीव कोई धर्मात्मा होगा। कहते हैं जिस गांव में संत बढ़ता है उस गांव की 7 पीढ़ी सुधर जाती है, और जिस घर में एक धर्मात्मा जीव उत्पन्न होता है उसकी वो पीढ़ी सुधर जाती है, और वो व्यक्ति का इतना पुण्य होता है कि उसके प्रभाव से पूरे परिवार में सफलता रहती है, वैभव रहता है। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हमने देखे हैं, वो जीव चला जाता है, उसके बाद में वापिस माइनस होना चालू हो जाता है। बहुत सी जगह त्याग तप की बड़ी महिमा है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो तप तपे खपे विराज चूरे कर्म गुरु पाशा। कर्म को चूर करने के लिए तप आवश्यक है। कोई तप के द्वारा त्याग कर रहा है, कोई एक बार पानी पी रहा है। ऐसे ही आप एक बार पानी पिला के देखो रोज, कोई नहीं पिएगा। लेकिन हमको मालूम है, हमको इतना जानकारी में है कि मुझे अपने आत्मा को तप के द्वारा मैं शुद्ध कर सकता हूँ, नियम के द्वारा शुद्ध कर सकता हूँ। अपने अपने को जितना हो रहा है उसके अनुसार कोई एकासन कर रहा है, कोई नहा धो करके व्यवस्थित मुनि जैसे आहार को कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और कोई, मैं तो ये मानता हूँ यहाँ पे बैठा व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होगा जो 1 से 2-3 बार बराबर खा रहा है। सबका प्रयास यही होगा कि एक बार खाते होंगे, और खूब ज्यादा अगर व्यवस्था नहीं होगी तो शाम को फलार करता हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि आज थोड़ा थोड़ा नियम करेंगे, थोड़ा संयम करेंगे, और संयम से एक दिन तप की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ आचार्यों ने कहा है 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार। अब ये तप मैंने कहा कभी किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता है। आज हम इतिहास में याद करते हैं जिन्होंने तप किया, बाहुबली भगवान को याद करते हैं, हम आदिनाथ भगवान को याद करते हैं। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, फिर भी कहीं भी अपने नियम को नहीं तोड़ा। लेकिन हम लोग इतने बावले हैं, कहीं पर व्यवस्था नहीं होती, शुद्धि का नियम लेकर के अशुद्धि वाले में घुस जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि चलो लोग क्या करें, और एक माला क्या 11 रुपए चढ़ा के भगवान को पटा लेते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, हम जीवन के अंदर अगर आप नियम का पालन करने जाओ तो सब नियम पढ़ सकते हैं, संयम रह सकता है, तब कर सकते हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। आदमी क्या एक दिन भूखा नहीं रह सकता, नारियल का पानी पी के नहीं रह सकता, फल फ्रूट खा के नहीं रह सकता। आचार्य ने तो ऐसा कहा कि 1 सप्ताह में 1 बार भूखा रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर आरोग्य नीति सूत्र में कहा है। हमारा एक बहुत बड़ा आरोग्य सूत्र ग्रंथ है, लगभग उसके 5,000 पेज हो गए, उससे भी ज्यादा, लगभग 1000 पेज मैंने पढ़े हैं, पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ। इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई कि आरोग्य के लिए कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। जैन शास्त्रों में हमारे आचार्य 11 पूर्वांग और 14 पूर्वांग के धनी हुआ करते हैं, और उन्हीं आचार्यों ने अनेक विद्या हमको दी, जिस विद्याओं के अंतर्गत हम धर्म को समझ सकते हैं, लेकिन हम उन विद्याओं को आज समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे गुरुओं के द्वारा लिखे शास्त्र अमेरिका में लोग पढ़ रहे हैं, बैंकॉक में लोग सुरक्षित कर रहे हैं, और भारत के लोगों की यहाँ जिनवाणी ऐसी पड़ी है कि हम उसको सुरक्षित भी नहीं कर पा रहे। हमारे दर्शन से सारे आविष्कार हुए हैं, ये बात आप सत्य मानो। जितने भी आविष्कार हो रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप मोबाइल देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये नए नए आविष्कार देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हवाई जहाज देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे वर्णन हमारी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। इससे भी बढ़िया हवाई जहाज थे, विक्रिया नीति से चलते थे, जो कभी ब्लास्ट भी नहीं होते।
ये तो नकली है, उनकी नकल की है। हमारे ऐसी विक्रिया थी पहली 64 गिरिधारी महामुनिराज विक्रिया के धारी होते थे। वो आकाश में गमन कर सकते थे। सीता किसे आकाश में भी गमन होता, किसने सिखाया? हमारे विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों से। फोन करते हैं, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के द्वारा पता चल जाता था कि कहां पे क्या हो रहा है। ये सारे ज्ञान हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी देन रही कि वो हमारे लिए अमूल्य ग्रंथों को प्रदान करके गए। लेकिन हम उन ग्रंथों को आज हमारे वैज्ञानिक धर्माचार्य करणनंदी महाराज, जो हमेशा लिखते रहते हैं, शोध करते हैं, और उनकी लिखी हुई पुस्तक अमेरिका जैसे शहरों में, विदेशों में लाइब्रेरी खुल रही है। लेकिन हमारे भारत में हम लाइब्रेरी नहीं खोल पाते, शास्त्रों का संवर्धन नहीं कर सकते। मैं गुरुदेव के पास में इस बालक जैसा था, तब शिविर में पढ़ा, उनके सब शिविर अटेंड किए, जिसके बाद दर्शनाचार्य किया, इस विषय में सब पढ़ाई की, और सबसे पहला मुझे शिविर के माध्यम से शिक्षा मिली। तो आज मैं आपके बीच बोल पा रहा हूँ। और वो कनकनंदी महाराज जी का पहला आशीर्वाद था, जो पहला 14 साल के जब गिंगला में पहला शिविर में गए थे। उन्होंने धर्म का पहला पाठ, पहला अध्याय, जीव अजीव का भेद, पंचेंद्रिय किसे कहते हैं, त्रस स्थावर क्या है, सगी असगी क्या है, प्रार्थना कैसे होती है, ये सारी शुरुआत हमारी कनकनंदी गुरुदेव से हुई। बंधुओं, हमको ये समझना है कि हमारा धर्म तप को बड़ा महत्व देता है। मैंने कहा तप की बड़ी वैल्यू है। हरी मिर्चें 30-40 रुपए किलो मिल जाएगी, लेकिन जब वो पक जाती है, लाल हो जाती है, फिर वो कितनी हो जाती है? दूध 50 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन वो घी बन जाता है तो 1000 रुपए किलो हो जाता है। अभी तो 1500 रुपए किलो मिलेगा शुद्धि का घी। अब आपको समझ में पड़ा होगा तप की महिमा क्या है। तप की बड़ी महिमा है बंधुओं। सबसे पहले 12 प्रकार के तप में अनशन बहिरंग तप। अनशन का मतलब होता है उपवास। अनशन का मतलब उपवास। अमोदरीय तप, अमोदरीय इच्छा से कम खाना। अपन क्या करते हैं? इच्छा से ज्यादा मेरे को भी खिला रहे हैं, आपकी बात क्या करें। और मौन खाता हूं तो जबरदस्ती डाल देते हैं, अब जूठा छोड़ भी नहीं सकता। तो इस बात को समझना है कि हम इच्छा से कम खाए। आधा पानी पीजिए, आधा भोजन कीजिए, 2 गुना पानी पीजिए, 3 गुना श्रम कीजिए, वर्ष 4 हंसी कीजिए और वर्ष 125 जीजिए। आधा भोजन करो, डबल पानी पियो, 3 गुना श्रम करो, 6 गुना मस्ती में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, अमृतलाल जी जैसे, और पूरे 125 वर्ष तक जीजिए। आधा भोजन कीजिए, 2 गुना पानी। लेकिन अपन क्या करते हैं? भोजन 2 गुना करते हैं, श्रम आधा भी नहीं करते। आज सारी बीमारियां हमारे बढ़ रही हैं। पैरों के अंदर पैर के घुटने खराब हो रहे हैं। 30 साल के लोगों के, 35 साल के लोगों के। हमारे हाथ के अंदर हड्डियां खराब हो रही है, 10 किलो वजन नहीं उठा सकते। ये महिलाएं 1 घड़ा पानी जब गर्भ प्रवेश होता है आपको हंसी आती है, 2 लीटर पानी आप नहीं उठा सकते, फिर क्या कर सकते हो? हमारे अंदर क्षमता अपने हाथ से अपन खत्म कर रहे हैं। इस शरीर में अनंत शक्ति है, अनंत बल है। भगवान ने इस शरीर से तो उत्पन्न किया था। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि 1 मिनट में हम यहाँ बैठे समय कर जा सकते हैं। 1 मिनट में 10 गांव के घर को देख के आ सकते हैं। तुम्हारा सीसीटीवी क्या देखेगा? उससे बाप कैमरा तुम्हारे पास।
1 मिनट में यहां से बैठे टॉप 5 स्टार की देख लेते, ध्यान करेंगे, लेकिन हम उधर उपयोग लगाना नहीं चाहते और हमारे शरीर के सारे पुर्जों को जंग लगा रहे हैं और धीरे धीरे पुर्जे कमजोर होने से हमारे सारे पैसे डॉक्टर ले रहे हैं। बंधुओं, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। यहाँ पे आचार्यों ने सब शास्त्रों के अंदर कोई भी बात श्लोक गलत नहीं लिखी है, हम करना नहीं चाहते। तो पहला कौन सा? अवमूर्धनीय। दूसरा अवमूर्धनीय यानी इच्छा से कम खाना। ऐसा नहीं हो जाए इच्छा है 2 रोटी की और ऊपर और 1 दबा के खा ली, तो फिर बेचारे अंदर भी तो मशीन है, उसको काम करना पड़ेगा, वो कैसे काम करेगी? फिर जबरदस्ती और उसको बचाने के लिए ऊपर से गोली खाएंगे, हाजमा खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, इतना खाते क्यों? वो खाना पड़े। तो आवश्यकता से कम खाना, खूब दबा के मत खाओ, मशीनें खराब हो जाएगी, पैनक्रियास डैमेज हो जाएगा, फिर डॉक्टर आपका कुछ हाथ खड़ा करेंगे, मैं नहीं जानता, वो जानता। इसलिए जितना कम खाते आप गणित करो। जो जो लोगों ने उपवास किया, खूब कम खाया, वो 90-95 साल तक जिए। शरीर अलग चीज है, ये तंत्र है, इसको सेटल करना पड़ता है, इसको जैसे चलाओ वैसे चलता है। अभी अपन त्याग कर रहे हैं, चल रहा है क्या? चल रहा है। 1 टाइम खा रहे हैं, चल रहा है। 16 साल वाले 16 उपवास कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको जैसे चाहो खूब इसको खिलाओ तो ये तंत्र खराब हो जाता है। चक्की में ज्यादा आटा बहुत ठूस के भर दो तो फिर वो चक्की खराब हो जाती है, जाम हो जाती है। अब है वृत्ति परिसंख्यान। तीसरा नंबर का वृत्ति परिसंख्यान। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्रत लेते हैं वो मिलना चाहिए। व्रत लेके परिसंख्यान करते हैं, आहार के लिए निकलते हैं, अगर वो मिलेगा तो ही वो आहार करते हैं, व्रतों में रहते हैं। उनका जो नियम है, 1 बार पानी लेना, 1 बार, ऐसे व्रत को धारण करते हैं। जिसके बाद में रस परित्याग। देख लेते हैं कि आप पूरी थाली लेके गए, उसमें जिन रस का त्याग होगा तो क्या कहेंगे? ये रस बाहर कर दो, हटा दो। जिसके बाद में कायिक क्लेश। कायिक क्लेश कैसे करते हैं? ध्यान करके, सामयिक करके, अपने ध्यान में खड़े रह करके, इस काया के ऊपर कोई उनका ध्यान नहीं रहता कि खूब खाऊंगा तो शरीर, सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए आहार करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि खूब खाने से मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं मजबूत बन जाऊंगा, इसके लिए वो भोजन नहीं करते। विविक्त शय्यासन। जिस आसन पे सोते हैं, एक दिन महाराज के पास में जाके संग में एक दिन रुको, दौड़ के नहीं चले आओ तो मुझे कहना। जो साधुओं की निंदा करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं रह गया अभी, कहीं पे भी 2-4 बैठेंगे। आप अपने श्रावक के नियम कितने पाल रहे हो? आप 8 बोल पहले पालो, फिर साधुओं पे अंगुली उठाओ। धन्य है वो साधु दिगंबर जो अंबर को ओढ़े रहते हैं, धरती उनका बिछोना है, और एक तरफ सोते हैं पाटे पर, इसके बाद में अल्टी पल्टी नहीं लेते। हमारा ठिकाना नहीं, हम काट से कभी नीचे आ जाए और काट से ऊपर चले जाए। धन्य है वो दिगंबर। चलिए आप देख सकते हो जाके सब में, कभी ऐसा नहीं होता, हम तो रहते हैं सब में। साधुओं का स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर के पास दौड़ के नहीं जाते, ध्यान करते हैं। नहीं रह सकते हम, बहुत कठिन तप है, लेकिन उस तप में वो प्रसन्न रहते हैं, अपना ध्यान करते हैं, वचन देते हैं। समाज से जितना आहार लेते हैं उससे कई गुना हमको हमारे गुरु देते हैं। हमारे धर्म के लिए इतने तप करने वाले गुरुओं पे हम अंगुली उठाने लग गए। बाकी धर्मों में देखो, मर्सिडीज कार में घूमते हैं, वीआईपी पंडाल लगता है, वीआईपी खाने की व्यवस्था रहती है,
आराम से दोनों टाइम खाते हैं, फिर भी उनके धर्म के लोग आपको कभी निंदा करते हुए नहीं मिलेंगे। और हमारे धर्म के हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस कुल के गुरु की ही हम निंदा करते हैं। कभी ऊट पटांग जीवन में हो गया तो ऐसी बातों की चर्चा चौराहे पे मत करो। जीवन है वो तो अपना कर्म खपा लेंगे, लेकिन अपन कर्म की माने। सुधार कीजिए, कमरे में जाके चर्चा कीजिए, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसे विषय पे चर्चा नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता नहीं है। हमारे दिगंबर गुरु सत्य धर्म को स्वीकार करते हैं, महाव्रती होते हैं। ऐसे तो कभी नियोग से कोई कारण बन जाए वो बात अलग रही, लेकिन सच्चे गुरु हमारे देव शास्त्र गुरु की उपासना करने वाले दिगंबर गुरु हुआ करते हैं। उनके तप की महिमा में अपने शब्दों से तप नहीं समझा सकता हूं। ये बहिरम तप जो हमको नजर आते हैं कि महाराज जी 1 करोड़ में लेके आवश्यकता से कम करते हैं, उसके सिवा 6 अंतरंग तप होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंतरंग। अब उनको रोज प्रायश्चित लेना पड़ता है। गुरु के पास, आचार्य के पास जाकर, भगवान के पास, अगर एकल व्याह है तो भगवान के पास जाके प्रतिक्रमण करेंगे, प्रायश्चित लेंगे। संत सहित है तो आचार्य के पास प्रतिक्रमण लेंगे। वहां बोलते हैं हमने ये भोजन हुआ, प्रायश्चित करते हैं कि आज मेरा ये दोष हो गया, महाराज जी प्रायश्चित हो। हमने सुना बहुत संघ में। जिसके बाद में विनय, कितना बड़ा संघ होता है, तुम्हारा से एक परिवार में निभता है, लेकिन आज 50-50, 40-40, 30-30 साधु को लेकर चलते हैं। उसमें कभी 19-20 हो जाता तो अपन दूसरों पे उंगली उठाते हैं। आज हमारे परिवार के लोग भी कौन साथ में रहना चाहता है? पहले लोग साथ में रहने में खुश थे, अभी साथ को नहीं रहना चाहता। उनकी भी गलती नहीं है, जगह बहुत कम है। एक मिनट ठूस के कैसे रहेंगे? इससे अच्छा पहले से अलग कर दो, लपड़ा नहीं हो, आराम से, वो भी खुश, हम भी खुश। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे मन के विचार नहीं बैठ रहे हैं। एक परिवार के साथ में हम रह रहे हैं, बेटा बाप को नहीं देखना चाहता, बाप बेटे को नहीं देखना चाहता, सबके घर घर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे विचारों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। और मैं तो जितने दादा लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा, 60 के बाद में दादागिरी बंद कर दो। 60 के बाद में दादागिरी बंद कर दो। दादा बन गए तो शांति से बैठ जाओ, बस जितना मिले उसको खाओ, भगवान की भक्ति करो। नहीं तो फिर क्या होता है घर में? 60 के हो जाओ तो दादा बन के बैठो, दादागिरी बंद कर दो। पहले वाला समय नहीं है। जो मिले आराम से खाओ और अपने हाल में बढ़िया रहो। नहीं तो खूब खींचतान करोगे तो माहौल खराब हो जाएगा। माहौल बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि हम जोड़ना चाहते हैं और आज लोग जुड़ना नहीं चाहते। आज बड़े बड़े संघ किस प्रकार से रह रहे हैं, 19-20 वहां पे भी हो जाता है, लेकिन आचार्य मजबूत हो तो फिर से जोड़ते हैं। तो हमको ऐसी भावना पानी चाहिए कि हम हमारे जीवन में जहाँ पे जैसे हैं थोड़ा दूसरों को भी एडजस्ट करना सीखना चाहिए। आज पहला कौन सा है? प्रायश्चित। दूसरा विनय। विनय कोई किसी का नहीं करता। पहले माँ बाप की इज्जत करते थे, भाई बहन की इज्जत करते थे, पति पत्नी की इज्जत करते थे, लेकिन आज कोई किसी की इज्जत नहीं करता। विनय गुण हमारे गुरुओं के अंदर जाके देखो, एक चतुर्मास करेंगे तो बोलेंगे मेरे गुरु से अवतरती लेके आओ। अभी किसकी अवतरती? हमारे घर में किसकी अवतरती लेनी नहीं पड़ती है, सब सेल्फ है।
कारण अभी एक बहुत बड़ा शिविर हुआ था, उसके अंदर एक बात सब विद्वानों ने बताई थी, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जितने भारतवर्ष के विद्वान इकट्ठे हुए थे और उस शिविर के अंदर उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोग साथ में क्यों रहना नहीं चाहते। उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया कि पहले के घर मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते हैं? मिट्टी के। और रोज घर में हवन होता था। आप बोलो कैसे होता था? चूल्हा जलता था और चूल्हे के अंदर ऐसी ऑक्सीजन का निर्माण होता था, ऐसे वाइब्रेशन निकलते थे, वो मन को शांत करके रखते थे, जुड़ने की बात करते थे और उस वाइब्रेशन के कारण लोगों का मन अच्छा था, ठंडा था कि पहले अतिथि आए हम खाएं। पहले क्या था? अब कब जाए हम खाएं। उल्टा हो गया, कहीं से आके बैठ गया है। ज्यादा टाइम तक लोग आज कोई बैठाना नहीं चाहता। पहले उल्टा था, इंतजार में बैठे रहते थे, भाई फलाने बेवई जी आने वाले, जमाई जी आने वाले, अभी आए तो आए, नहीं तो आए, अपना चालू करो। हमारी भावना ऐसी क्यों हो गई है? तो उन्होंने बताया कि और पहले क्या होता था, घर से खाते थे और बाहर जाते थे, और सब बाहर खा के आते हैं और घर में जाते हैं, घर को कचरे का केंद्र बना दिया। इससे उससे ऐसी वाइब्रेशन निकल रही है, और जो हमारा खाना भी पक रहा है वो कहाँ अच्छा पक रहा है, कहाँ शुद्धि होगी। बहुत से मुदिराज बायोगैस क्यों नहीं लेते हैं? वो सारी गंदगी का धुआं है उसको जमा करते हैं, और उससे जो भाप निकलती है, अपन शुद्धि कहाँ रखने जाओगे? और वो सारी गैस के अंदर भर 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 के दबा के भरी जाती है नाइट्रो ऑक्सीजन को और नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर हम वापिस अपना एसपी गैस, भारत गैस, लाइन वाले गैस सब दबा दबा के अपनी ही गैस वापस आ रही है। तो शुद्धि कहाँ रखोगे भाई? हम शुद्धि नहीं रख पा रहे हैं, और उससे ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है कि आदमी का पूरा माइंड ही गर्म रहता है। आदमी आराम से, कोई भी साथ में आया एडजस्ट करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए बंधुओं, अभी का काल चल रहा है, इससे इच्छा ज्यादा एडजस्ट मत कराओ, पहले से ही भाई जाओ, वेलकम, हाँ हमारे हाल में बढ़िया है, तो घर में टूटेगा। नहीं तो खींच करके ज्यादा खींचोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। दूसरा नंबर है विनय के बाद में वेयावृत्ति। साधु का कौन सी बाह्य आभ्यंतर तप है? इसमें वेयावृत्ति की जाती है। बाह्य तप है, वेयावृत्ति यानी साधुओं की सेवा। जब कोई समाधि होती है और शपथ मुनिराज की सेवा में हर एक पहरे पर एक मुनिराज खड़ा रहता है कि उनका ध्यान, उनकी समाधि उत्कृष्ट हो। आज हम बीमार हैं, तुम्हारे हाथ पैर दबाने भी कौन बेटा आएगा? बताओ, किस बाप के आज कौन बेटा हाथ पैर दबा रहा है? ज्यादा दबाओगे गला दबा के चला जाएगा। अभी कोई नहीं दबाता है। आज से 20 साल पहले के रिवाज थे, पिताजी खाट पे सोते थे और छोटे छोटे बच्चे सब हाथ पैर दबाते थे। अभी कोई हाथ पैर दबाने नहीं जाता। उसके बाद में है स्वाध्याय। साधु संग सब मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पठन पाठन कराते हैं और करते हैं। अभी विशुद्ध सागर गुरुदेव का उदाहरण बताओ, वहां पे में हम गए थे, क्या तगड़ा स्वाध्याय चलता है। सुनील सागर जी के संग में जाओ, क्या तगड़ा स्वाध्याय चलता है। आपके दिमाग के रोग खुल जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं, मैं सुनील सागर और विशुद्ध सागर महाराज जी से 4-5 सालों में जुड़ा हूं। इससे पहले पंडित तो था, लेकिन जो मेरी भावों की शुद्धि आई
इन गुरुओं से जुड़ने के काम में आई कि गुरु गुरु होते हैं। अगर चर्या देखना है, तपस्या देखना है, ज्ञान देखना है तो गुरुओं के पास में जाइए। देखिए, उनको निहारिए, कैसा तप, क्या मेहनत। अपन उठ उठ के दौड़ दौड़ के ऐसे ही थक जाएंगे, लेकिन उनका ध्यान, उनको क्या जरूरी है सब करना। समाज दौड़ रही आराम से आर करके बैठ सकते हैं। उनके ग्रंथ देखो, उनके टीका देखो, उनके ग्रंथ के प्रमाण देखो, एक एक चीज आत्मा से परमात्मा बनने की कला कैसे होती है हमारे गुरु सिखाते हैं। और हम उन गुरुओं की चार जने बैठ करके निंदा करते, जो निंदा करता उसको पाठ से उठा दो, चलो भाई तो हमारे लायक आदमी नहीं हो जैन धर्म में जन्म लेके साधुओं की निंदा करते। गुरुओं की निंदा कभी मत करो। अगला ध्यान, लिख रहे हो आप सब, लिख रहे हो ध्यान। ध्यान का मतलब प्रातः काल में 5:30 बजे साधु संघ में ध्यान चालू हो जाता है। किसका ध्यान करते हैं? प्रमाण सागर जी महाराज ध्यान करवाते हैं, आरंभ का ध्यान करवाते हैं, भावना योग करवाते हैं। अलग अलग साधुओं अपने अपने हिसाब से, कोई किसी भी पंथ से हो, धर्म का कैसे भी मार्ग बताता हो, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है। उसके बाद में है विसर्ग। विसर्ग का मतलब मल मूत्र जब त्यागते हैं, विसर्ग करते हैं, त्यागने जाते हैं, उसमें भी जीव हिंसा नहीं हो, इसके लिए हमारे साधु टॉयलेट का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान करके अपने आत्मा का विसर्ग, अपने अंदर जो खराब परिणाम है, अपने खराब ऊर्जा है, उसका विसर्ग करते हैं। ये 6 प्रकार के अंतरम और 6 बाह्यम। आपको समझ पड़ गया होगा। ये 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। बंधुओं, तप की बड़ी महिमा है। तप से व्यक्ति पूजा जाता है। जब भगवान का घर पर जन्म होता है, लेकिन जैसे ही तप कल्याण होता है तो साधु संघ आकर के तप की उस क्रिया में दीक्षा प्रदान करते हैं। उस तीर्थंकर भगवान को गुरुओं के बिना दीक्षा नहीं होती है, पंच क्रियारक नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तप की बड़ी महिमा है। आप भी अपने जीवन में अगर सामर्थ्य है, तप को धारण कीजिए और तप धारण करके आत्मा का शुद्धि करें। ये पोजीशन पर्व का 7वां दिवस संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छे भाव से आप सभी बंधु, युवा, माताएं, बहनें सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मां जिनवाणी के ज्ञान को सुनकर जरूर आपके मन में सुधार आएगा। कुछ न कुछ नियम जरूर आएंगे, क्योंकि नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम मन से लिए जाते हैं। हम जबरदस्ती नियम नहीं देते, अपने भावों से आप लीजिए। ऐसी भावना के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म